अक्सर कर लोग अपने कर्तव्यों को भूल जाते हैं और अधिकारों को याद रखते हैं, और ऐसे लोग सुख और सुकून का जीवन खत्म कर लेते हैं। आपके कर्तव्य क्या हैं उसका आपको बोध नहीं है, और बोध है तो स्वीकारता नहीं है, प्रवृत्ति नहीं है। और आपके अधिकार क्या हैं? जनरेशन गैप में यही समस्या सबसे बड़ी है। बड़े बुजुर्गों की सोच कुछ और है, नई पीढ़ी की सोच कुछ और है। पुराने संस्कार कुछ और मार्गदर्शन कर रहे हैं जो कि हितकारी है, और नई थिंकिंग कुछ और ढंग से ले चलने की कोशिश कर रही है जिसमें विध्वंस है। फिर भी दुनिया चल रही है, और चलते हुए भी चल रही है और जल रही है। इस बात को समझ लिया जाए कि हमारे कर्तव्य क्या हैं, तो अधिकारों का रोना नहीं रोना पड़ेगा, क्योंकि जो कर्तव्य करते हैं उन्हें अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। और जो कर्तव्य नहीं करते हैं बेरोध हो करके, लड़ भिड़ करके अधिकार भले पालें लेकिन उसका आनंद नहीं ले पाते हैं। जैसे कर्तव्य क्या है किसका? पुत्र का कर्तव्य है कि पिता की आज्ञा का पालन करे। पिता का कर्तव्य है कि पुत्र का भरण पोषण करे, उसका विकास करे, उसकी उन्नति करे। हम इसे राम के जीवन में, दशरथ के जीवन में देख सकते हैं। माँ का कर्तव्य है कि संतान को संस्कार दे। हम इसे सीता के जीवन में, लवकुश के जीवन में देख सकते हैं। पुत्रों का कर्तव्य है कि वे माँ की आशा के अनुरूप खरे उतरें। पति का कर्तव्य है कि पत्नी का पूरी तरह से संरक्षण करते हुए, गृहस्थी का निर्वाह करते हुए परिवार को ऊंचाइयों पर ले जाए। पत्नी का कर्तव्य है कि एकनिष्ठ रहते हुए हर हाल में घर की सारी जिम्मेदारी और रिश्तों को संभाले। सबके अपने कर्तव्य हैं, लेकिन कर्तव्य की वजह जब अधिकारों की होड़ लग जाती है तो समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। एक शिष्य कर्तव्य तो करना नहीं चाहता है, अधिकार चाहता है। एक बेटा कर्तव्य करना नहीं चाहता है, अधिकार चाहता है। एक नेता कर्तव्य करना नहीं चाहता है, अधिकार चाहता है। और कभी ये लोग पा भी लें अधिकार तो उस पर ना खरे उतरते हैं और ना उसका आनंद ले पाते हैं। इसलिए गुरुदेव तपस्वी सम्राट कहते थे, कर्तव्य करो अधिकार मिलेगा। एक छोटी सी कहानी सुनाते थे वो अक्सर कर हम जैसे शिष्यों के लिए, कि एक माँ का एक बेटा था। बेटा तो माँ का ही होगा, लेकिन वहाँ बात दूसरी थी कि खाने के लिए घर में कुछ भी नहीं बच रहा था। माँ चौका चूल्हा करके और जैसे तैसे निर्वाह करती थी। बेटे से रहा नहीं गया, उसने कहा मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझे भी कुछ करना चाहिए। माँ ने कहा कि भाई तुम कुछ करो तो सही, लेकिन तुम यहाँ नौकरी चाकरी करोगे और दूसरों के बर्तन घिसोगे तो वो तो बिल्कुल जमने वाला नहीं है। मैं तो चाहती हूँ कि तुम एक स्वाभिमानी, सच्चरित्र, विवेकवान, पुरुषार्थी युवक बनो। इसलिए तुम्हें कहीं विदेश जाना चाहिए। अगर तुम हट करते हो कि मुझे काम करना है, पैसा कमाना है, तो जरूर कमाओ, लेकिन यहाँ नहीं। यहाँ तुम किसी के यहाँ कुछ छोटा मोटा काम करोगे तो जो पुश्तैनी पीढ़ियों की इज्जत है, पुश्तैनी लोगों की श्रद्धा है, वो सब खत्म हो जाएगी। जिसने कहा ठीक है माँ। माँ ने कहा बेटा बाहर जाओ, लेकिन किसी की नौकरी नहीं करना। आज सब लोग नौकरी के पीछे दौड़ते हैं। जॉब्स, नौकरी, तनख्वाह मिलेगी, वेतन मिलेगा। और सरकारी नौकरियों के लिए तो लोग
लाखों रुपए खर्च करके भी प्यून की नौकरी चाहते हैं। घर के मालिक बनो, छोटी सी दुकान करो भले, लेकिन उसके मालिक कहलाओगे, और जगह नौकर नौकर कहलाओगे। ऐसे बोलते हैं पुरानी नीति में, रीति में, उत्तम खेती, मध्यम बान, जघन नौकरी, भीख निदान। सबसे बढ़िया काम क्या है? उत्तम खेती। ऋषभदेव ने कहा, ऋषि बनो या कृषि करो। यदि तुम समर्थ हो, सक्षम हो, आत्मज्ञानी हो तो ऋषि बनो, कठिन तपस्या करके कर्मों का नाश करो। और अगर तुम इतने सक्षम समर्थ नहीं हो, इंद्रिय विजयी नहीं बन सकते हो, तो कृषि करो, खेती करो। खेती करने में जो कुछ हिंसा होती है जरूर होती है, लेकिन हिंसा के उद्देश्य से हिंसा नहीं होती है। लोगों के पेट भरेंगे, प्राणी खुश रहेंगे, जानवरों को भूसा मिलेगा, पंछियों को दाना मिलेगा, लोगों को खाना मिलेगा, राजाओं को खाना खजाना मिलेगा। और इस उद्देश्य से, और इसलिए दक्षिण भारत में ढेरों जैन आज भी खेती करते हैं। अपने खेत हैं, अपने बैल हैं। खैर अब बैल गाय तो सब इधर उधर हो गए, फिर भी वहाँ आज भी खेती की परंपरा है। आचार्य आदि सागर अंकलिकर जी, शांति सागर जी महाराज अपने ज़माने के बड़े अच्छे श्रावक और बड़े अच्छे किसान थे। तो उत्तम खेती अपने हिसाब से, अपने विवेक से कम हिंसा में ज़्यादा से ज़्यादा उपज और सबके भले की सोच के साथ उत्तम खेती। मध्यम बान, बान माने वणिज, बनज, बंजी, व्यापार। व्यापार करना, छोटा करो बड़ा करो, लेकिन मध्यम है कि तुम अपना व्यापार कर लो। अगर तुम सबके उपकार के लिए धरती का सीना चीर करके दाना नहीं निकाल सकते हो तो व्यापार करो, फिर लेना देना करो। लेकिन ये मध्यम है। क्यों? इसमें मुनाफा खाने की तो बहुत भावना रहती है, लेकिन मेहनत इसमें कोई कुछ की नहीं है, पसीना नहीं बहाया है। ये इतना ही पसीना बहेगा जितना तुम बाजार में धूप में खड़े रहोगे कि लेन देन करोगे। इसमें मध्यम कहा है इसको, मध्यम बान। जघन नौकरी, नौकरी कैसी है? जघन्य काम है, निम्न काम है। बेटा नौकरी नहीं करना, जघन्य काम है। नीचे रहना पड़ता है, झुक के चलना पड़ता है। और अगर वैसा कुछ ना करना पड़े तो नौकरी करने वाले ज़्यादा बेईमानी करते हैं, रिश्वतखोरी करते हैं, मालिक से लेते ज़्यादा हैं और काम कम करते हैं। देख लो आप सरकारी नौकरियों में, उनका टाइम 8 घंटे होगा, 4 घंटे भी काम ना करेंगे। उनकी पगार सुनिश्चित है 30,000, 40,000, फिर भी रिश्वत का 80,000, 1 लाख तक और कमा जाएंगे। इस टाइप से प्रवृत्ति करने के कारण से इसको जघन्य कहा है। इसमें बेईमानी, बदमाशी, चालाकी ज़्यादा है। और अगर वो मालिक वगैरह सामने ही हैं तो उनकी गुलामी करो। जघन कहा है नौकरी को। भले लोग नौकरी के पीछे भागें, और आजकल ये बस लोग इसी के पीछे भागते हैं, नौकरी और छोकरी। नौकरी और छोकरी 2 चीज़ें मिल गई तो समझता है कि जैसे उसे स्वर्ग मिल गया, लेकिन उसे मालूम नहीं है कि असल नरक की शुरुआत तो अब हो रही है। अगर उसे समझ नहीं है, अगर उसे मार्ग की समझ नहीं है, उसे ग्रस्त धर्म की समझ नहीं है, तो दुख का जीवन चालू हो रहा है, समझ लीजिए। और समझदार है तो वह श्रावक धर्म का निमित्त भी बना सकता है। सज्जनों, जघन नौकरी और भीख निदान। भीख मांगना तो अत्यंत मजबूरी की, अत्यंत दुख की बात है कि वो हाथ पांव ही नहीं हैं उनके, लंगड़े लूले हैं, कमजोर हैं। अंधे हैं, कोई दाना भी देता नहीं है, तो ठीक है भाई, भीख मांग लो। भीख मांगना हट्टे कट्टे लोगों का काम नहीं है।
माँ ने कहा, बेटा ऐसा कभी नहीं करना, भीख नहीं मांगना, हाथ नहीं फैलाना किसी के सामने, नौकरी भी नहीं करना, कहीं कुछ बने तो व्यापार करना। अब जमीन जायदाद तो अपने पास ज़्यादा रही नहीं कि खेती करें, व्यापार करना। और यहाँ नहीं, तेरी जैसी भावना है विदेश बाहर जाने की, दूसरे गांव जाने की, चला जा, भगवान का दर्शन करके, प्रभु जिनेंद्र का स्मरण करके निकल जा, तेरा भला होगा। निकल गया और दूसरे गांव चलते 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 काफ़ी दूर निकल गया। पहले के ज़माने में 10-5 किलोमीटर भी बहुत दूर कहलाता था, और 5-10 किलोमीटर 15 किलोमीटर दूर रहने वाला भी रिश्तेदार महीनों महीनों तक नहीं मिल पाता था। और कहीं कोई निकल करके दूसरे गांव भी चला गया तो वो गुमशुदा कहलाता था। सालों खोज करने के बाद भी मालूम पड़ा कि पास के गांव में ही रहता है। क्यों? साधन संसाधन बहुत कम थे, बहुत सीमित थे, चालाकियां बहुत कम थीं। चला गया और देखा कि अच्छा बाजार जैसा प्रांगण है और एक बढ़िया सी दुकान है। दुकान के बाहर की जगह उसको ऐसे लगी कि भाई आज अपन यहाँ बैठ जाते हैं, रात हो रही है, अंधेरे में कहाँ जाएंगे, यूँ भी ये दुकान बंद हो रही है, लोग बंद कर रहे हैं। और बंद कर दिया लोगों ने, चले गए, सेठ भी चले गए। और उसने क्या किया, वहीं दुकान का जो छज्जा था, छपरी थी, मैदान था, जगह थी, वहाँ पर थका दिन भर का लंबा गमछा बिछाया और सो गया। सुबह उठा, नींद खुली, कुछ तो करना पड़ेगा। वहाँ तो माँ दे देती थी जैसे तैसे कुछ भी करके, यहाँ तो, लेकिन जो संस्कार दिए थे माँ ने, उसने पहले दुकान के बाहर की सफाई की। जब अपने घर की सफाई करना, जहाँ रहते हो वहाँ की सफाई करना, उसने झाड़ू वगैरह निकाल दी, बढ़िया साफ कर दिया। और फिर अपने कहीं भी नहा धो करके और जिन मंदिर जा करके और अपने भोजन पानी के लिए कमाने के इंतजाम में लग गया। सेठ आए, नौकर आए, इतनी बढ़िया सफाई देख करके सेठ ने पूछा, भाई आज तुम लोगों में से किसने झाड़ू लगाई? रोज रोज तो चिल्ला करके बोलते हैं तो झाड़ू लगती है, आज इतनी बढ़िया साफ सफाई किसने की? तो ने कहा कि हम लोगों ने तो नहीं की। तो किसने की फिर? तुम लोगों ने की होगी, चलो अच्छा किया। दूसरे दिन देखा तो फिर अच्छी सफाई, फिर पूछा। तीसरे दिन सेठ ने कहा कि मालूम करना चाहिए कि सफाई कौन करता है इतना बढ़िया ढंग से। और एक दुकान की चीज चोरी जाती हो, कि बल्ब चोरी जाता हो, कि कोई काड़ी भी इधर से उधर नहीं होती है। आज तक दुकान की रखवाली के लिए तो नौकर नहीं रखा, लेकिन दुकान की सफाई कौन करता है इसके लिए नौकर रखना पड़ेगा। और नौकर रखा कि जो झाड़ू लगा है उसको पकड़ करके लाना। तो सवेरे वहाँ तो रखवाली पर था नौकर। नौकर ने देखा कि रात को आया, काफ़ी गहरी रात को, और आकर के लंबा बिछा करके सो गया। कुछ खाया है कि नहीं खाया है, चेहरे पर बहुत ज़्यादा रौनक भी नहीं है। और फिर सुबह उठा और झाड़ू लगा के नमोकार का स्मरण करके वो चलने लगा। उसने कहा, ठहरो, तुम रोज़ झाड़ू लगाते हो? उसने कहा, हाँ, इस दुकान की ने तुमको बुलाया है। उसने कहा कि ज़रूर आऊँगा, लेकिन सबसे पहले मेरा नियम है कि स्नान करूँगा और मंदिर जी के दर्शन करूँगा, उसके बाद किसी से बात करूँगा, मिलूँ। नहीं, सेठ ने बुलाया। कहाँ है सेठ का घर? जी पीछे उस तरफ, पीछे वाली गली में। मैं आ जाऊँगा, ईमानदारी से आऊँगा। और वहाँ अपने नहा धो करके और दर्शन करके और सेठ के घर पहुँचा। सेठ देखा तो दरवाज़ा के अंदर घुसते ही देखा कि एक बुजुर्ग सेठ, उस पहले ज़माने की नहानियाँ, स्नान घर, बाहर जो है वो अपनी धोती को निचोड़ने में बड़ी मशक्क़त कर रहे हैं, लेकिन उनसे धोती ठीक से निचोड़ नहीं रही है। और सीधा घुसता गया। उसने कहा, लाओ लाओ दादाजी, मैं धोती निचोड़ देता हूँ। वो हक्के बक्के रह गए, भाई वो आप कौन हो तुम? दादाजी कहाँ से हो गए? उसने कहा, आपकी उम्र के लिहाज से आप बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, पूज्य हैं,
इसलिए दादाजी बोल दिया, और एक कठिन काम है मैं कर देता हूँ। उसने जल्दी से साफ निचोड़ दी बढ़िया से, और वो मना करते रहे, फिर भी तुम ही सफाई करते हो दुकान के बाहर? उसने कहा हाँ जी। अब ऐसा करो, तुम दुकान पर काम करने लग जाओ, 2000 रुपये वेतन देंगे। उसने कहा कि माँ ने मना किया है नौकरी करने के लिए। फिर आपकी मर्जी, ऐसे ही जो कुछ देना हो देना, मैं आपका काम कर दूंगा, नौकरी नहीं करूंगा। उन्होंने कहा कि ऐसे कैसे? फिर ऐसा कर, तुझे मैं 5% का अपना हिस्सेदार बना लेता हूं, छोटा सा हिस्सेदार बना लेता हूं कि तू भी मेरा साथी। उसने कहा जी अच्छी बात। और उसके दुकान पर आते ही, जिम्मेदारी से संभालते ही सब चीजें बढ़ गईं। सेठ ने देखा कि नौकर बेईमानी करते थे, वो भी पकड़ी गई। देखा कि जो गड़बड़ होती थी बही खातों में, वो भी पकड़ी गई। वो निस्वार्थ भाव से अपने 5% 10% की हिस्सेदारी के हिसाब से कुछ मिलता ले लेता, जरूरत होती माँ को भेज देता। फिर हुआ यूं कि इतना विश्वास बढ़ गया कि अपने बेटों की बेईमानियां भी पकड़ गईं। उसने कहा कि बेटे भी ऐसा करते हैं मुझसे, अब तू इस दुकान का आधा हिस्सेदार। और फिर गुरुदेव सुनाते कि जब वह सेठ मरने लगे, वो विचार करते हैं कि जिंदगी में बेटों ने, बहुओं ने मेरी साड़ी, मेरी धोती, मेरे कपड़े नहीं धोए, और ये पोते भी सही ढंग से मुझे दादा नहीं बोलते हैं। और जब जायदाद नाम करने की बारी आई तो बोले जिसने कर्तव्य किया था, ऐसे उस अनजान युवक के नाम उन्होंने अपनी सारी जायदाद के हस्ताक्षर कर दिए। कर्तव्य किया तो अधिकार मिला, इसलिए कर्तव्य करना सीखो। भैया वृत्ति के संबंध में उनकी एक कथा, गुरु सेवा के संबंध में उनकी, गुरुदेव की एक कथा बहुत ही सटीक है। आप अपने कर्तव्य करिए, आपको आपके योग्य अधिकार मिलेंगे, सम्मान मिलेगा। बड़े बुजुर्गों के साथ, परिवार के साथ कहाँ क्या करने लायक है, ईमानदारी से करें और अपने जीवन को उज्ज्वल बनाएं। आत्मार्थी सज्जनों, इस संसार में जीव और कर्मों का अजब गजब का रिश्ता है। संसार का कोई जीव कर्मों के बिना नहीं है। ऐसा कोई जीव नहीं है जिसे कोई ना कोई किसी ना किसी तरह के 148 प्रकृतियों के कर्म न लगे हों। और ऐसा कोई भी कर्म नहीं है जो जीवों से संबंधित ना हो। सब कर्म प्रकृतियां जीवों से संबंधित हैं।